नमस्कार। आज हम गुजरात के गंभीरा पुल हादसे पर जरा गहराई से बात करेंगे। 9 जुलाई 2025 की सुबह मुजपुर को गंभीरा से जोड़ने वाला एक 43 साल पुराना पुल वो ढह गया। जी बिल्कुल। और हमारे पास इस घटना पर कई समाचार रिपोर्टें हैं, कुछ लेख भी हैं। ये स्रोत बताते हैं कि हादसा क्यों हुआ होगा, क्या नतीजे रहे और सरकार ने, प्रशासन ने क्या किया। तो आज इन्हीं स्रोतों के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों और इसके मायने क्या हैं, सिस्टम पर क्या सवाल खड़े होते हैं। चलिए देखते हैं। हादसा सुबह हुआ करीब 7:30 बजे। महिसागर नदी पर बना ये पुल, ये आंध्र वडोदरा को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता था और वो टूट गया। कई जाने गई इसमें। जी 1985 में बना था ये पुल और जब ये गिरा तो कम से कम 4 गाड़ियां जिनमें लोग थे वो सीधे नदी में जा गिरे। बाप रे। हाँ, एक प्रत्यक्षदर्शी हैं सोनल बेन, वो एक इको वैन में थी। हाँ। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी और पास ही एक ट्रक दोनों पुल से नीचे गिरे। अच्छा। तो एक दूसरे गवाह ने कहा कि पुल टूटने से ठीक पहले उन्हें एक तेज कड़क जैसी आवाज सुनाई दी थी। तो जब हम कारणों पर आते हैं तो स्रोत क्या कहते हैं? पुल पुराना तो था ही, 43 इयर्स, और शायद रखरखाव भी ठीक नहीं था। बिल्कुल, उम्र तो एक फैक्टर है ही, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका जो रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए था उसमें कमी थी। और इतना ही नहीं, 2021-22 में इसमें अजीब सी कंपन, मतलब वाइब्रेशंस की शिकायतें थी। पहले से थी? जी, और 2022 में तो एक निगरानी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पुल की हालत बेहद खराब है। फिर भी कुछ ठोस नहीं हुआ? नहीं, बस कुछ टेम्पररी मरम्मत कर दी गई, जबकि 2024 में ही एक नया पुल बनाने के लिए 212 करोड़ रुपए मंजूर भी हो गए थे। ये तो बड़ी लापरवाही लगती है। मतलब नया पुल बन रहा था पर पुराने पर ध्यान नहीं दिया। क्या इसके पीछे कोई और वजह भी बताई जा रही है, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह? देखिए, कुछ स्रोत उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ऐसी बातें हैं कि रखरखाव या मरम्मत के ठेके कुछ ऐसी कंपनियों को दिए गए जो पहले ब्लैक लिस्टेड थी। ओहो। तो जाहिर है इससे काम की क्वालिटी पर सवाल उठता है। हालांकि अभी आरोप हैं, जांच होगी तब शायद साफ हो। और इस हादसे में जाने गई, ये बहुत दुखद है। शुरू में 9-11 मौतें बताई जा रही थी। हाँ, लेकिन बाद में ये आंकड़ा बढ़कर 15 से 18 तक पहुंच गया और 9-10 लोग घायल भी हुए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। फौरन बचाव कार्य तो शुरू हो गया होगा? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सब टीमें पहुंच गई। नावों और गोताखोरों की मदद ली गई। वो जो गाड़ियां नदी में गिरी थीं, उनसे लोगों को निकालने का काम घंटों चला। प्रशासन ने कुछ एक्शन लिया है जिम्मेदार लोगों पर? हाँ, एक्शन हुआ है। गंभीरा पुल के रखरखाव से जुड़े 4 इंजीनियर, जिनमें सीनियर, डिप्टी असिस्टेंट लेवल के अफसर हैं, उन्हें सस्पेंड या बर्खास्त किया गया है। अच्छा। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक हाई लेवल जांच कमेटी भी बनाई है। और मुआवजे का भी कुछ ऐलान हुआ है? जी, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और राज्य सरकार ने अलग से 4 लाख रुपए हर मृतक के परिवार को देने की घोषणा की है। लेकिन ये सिर्फ एक पुल की बात तो नहीं लग रही। जैसा आप बता रहे थे, पहले भी शिकायतें थी, चेतावनियां थी। क्या ये किसी बड़ी, मतलब सिस्टम की गड़बड़ी की तरफ इशारा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कई रिपोर्ट्स में स्थानीय लोगों का जिक्र है जो कह रहे थे कि पुल की हालत खराब है, चेतावनियां दी पर सुनी नहीं गई। और वो जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अगर उनमें सच्चाई है तो ये अनदेखी और भी गंभीर हो जाती है। और देखिए, ये गुजरात में पहला ऐसा हादसा नहीं है। हाँ, मोरबी वाला हादसा तो सबको याद है। बिल्कुल, 2022 में मोरबी में 141 जाने गई थी। और जानकारी ये है कि 2021 के बाद से ये राज्य में 7वां पुल, ये फ्लाईओवर है जो या तो गिरा है या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। 7वां? ये तो बहुत चिंता की बात है, खासकर तब जब मोरबी के बाद नियम और सख्त किए गए थे। शायद 2023 में कुछ M40 कंक्रीट और खास तरह के फाइबर की बात थी। जी, नियम बने थे, मजबूती के लिए बेहतर सामग्री इस्तेमाल करने के मानक तय हुए थे। M40 ग्रेड कंक्रीट, FE 550D फाइबर। तो फिर ये कैसे हो गया? यहीं पर वो सिस्टम वाली बात आती है। स्रोत यही बताते हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने भी माना है कि नियम बना देना काफी नहीं है, उनका जमीन पर सख्ती से पालन हो ये जरूरी है। ऐसा लगता है कि नियमों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। यह अपने आप में एक बड़ी चूक है। इस पूरी घटना का असर तो दिख ही रहा होगा, लोगों में गुस्सा होगा। बिल्कुल, जनता में गुस्सा है। प्रशासन की जवाबदेही पर बड़े सवाल हैं। विपक्ष भी सरकार पर दबाव बना रहा है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग उठी है। सरकार ने अवश्य जांच और राहत का भरोसा दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोतों को देखें, हाँ, तो संक्षेप में यही लगता है कि गंभीरा पुल हादसा सिर्फ एक पुल का गिरना नहीं है,
ये शायद चेतावनियों को नजरअंदाज करने, नियमों को ठीक से लागू ना करने, निगरानी में कमी और मुमकिन है कि भ्रष्टाचार, इन सब की मिलीजुली कहानी है। इसने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी और जवाबदेही पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और आखिर में सोचने के लिए एक बात, मोरबी जैसी त्रासदियों के बाद नियम कड़े हुए, पर अगर उसके बाद भी ऐसे हादसे हो रहे हैं तो ये क्या दिखाता है? क्या असली चुनौती सिर्फ नियम बनाने की है या फिर उन नियमों को हर हाल में बिना किसी ढिलाई के लागू करवाने की है?